आप चीज़ जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो बिल्डिंग है हमारा फीड प्रोसेसिंग प्लांट। यहाँ पे जो फीड्स होते हैं, जो भी फीड्स हम आते हैं, जैसे मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, या फिर जो मोटे मोटे दाने हो गए, या फिर चना हो गया, उन सब फीड को यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है और फिर वो उसको पिसाई बुनाई या जो कुछ भी करें उसको पैलेट बनाना या ये सब चीज़ हुआ, उन सबको बना के फिर उसके बाद यहाँ पे एनिमल्स को खिलाया जाता है। ये जो आप यूनिट देख रहे हैं ये चेफ कटर यूनिट है। इस यूनिट में जो चारे होते हैं, जो चारे होते हैं, या तो फिर बाजरा मक्का या उनका जो प्लांट होता है, उनकी चैफिंग होती है, उनको चॉप करके और उसका फीड बनाया जाता है कि वो ग्रीन पाउडर जो है उनको मिल पाए। ये जो यूनिट है, इस यूनिट को कहते हैं भूसा गोदाम। भूसा गोदाम में हमको पता ही है कि जो भूसा है वो एक तरीके से जो ड्राई पाउडर की तरह काम करता है, और ड्राई पाउडर जो है वो एक तरीके के स्कार्सिटी पाउडर की तरह भी उसका काम है, जो कि जब हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है, या फिर यूँ कहें कि जब वो हरा चारा हमेशा उपलब्ध नहीं होता है, तब जाके भूसा एक अच्छा बेहतरीन सा स्कार्सिटी पाउडर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये जो भूसा गोदाम है इसमें भूसा रखा जाता है, और फिर ऐसे ही ये पूरा का पूरा जो आप इलाका देख रहे हैं, इधर से वहाँ से लेके और फिर से यहाँ तक, वो सारा का सारा जो इलाका हम देख रहे हैं, वो सारा का सारा इलाका जो है वो फीड प्रोसेसिंग, जो जितने भी जो फीड्स ये पूरे के पूरे फार्म पे जो जाती हैं, जितनी भी जाती है फीड्स या पाउडर जितने भी हुए, वो सारे के सारे यहीं से ही प्रोसेस होते हैं, और उनको अपने जो डेयरी फार्म में जितनी भी गाय हैं, बकरियाँ, उन सब हम यूनिट पे खड़े हैं। वो यूनिट है अपना गोट का यूनिट। यहाँ पे क्या होता है, जो ये जितने भी आप बकरियाँ देख रहे हैं, इनके साथ एक इंटेंसिव यूनिट है हमारे यहाँ, जिसमें गोट जो है वो 2 लेवल पे उनको रखी जाती है, और नीचे उधर जो लास्ट में उधर आप साइड में जो देख रहे हैं, उसके साथ मछली भी पाली जाती है। इनके फीड्स के साथ जो ये खाते हैं, फिर उसके बाद जो पैलेट जो ये इनका जो वेस्ट निकलता है, वो फिर फिश फार्मिंग में भी जाता है। तो ये एक इंटेंसिव यूनिट है, ठीक है, जिसमें कंपोजिट जो दो यूनिट मिलके, कि गोट यूनिट और प्लस फिश यूनिट, ये दोनों मिलके ये चीज़ बनती है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ब्रीड्स हमारे यहाँ हैं तो इनकी। और नीचे में फिलहाल मुझे लग रहा है कि भूखी है, मैं देखता हूँ कि ये खा पाती है कि नहीं। खाओ। ये हाउसिंग सिस्टम, इस हाउसिंग सिस्टम को कहते हैं हेड टू हेड सिस्टम, जिसमें एनिमल्स के जो दोनों तरफ जो होता है वो हेड एक तरह से होता है, एक तरह से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, और इसको हेड टू हेड हाउसिंग सिस्टम कहते हैं। इस हाउसिंग सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि जितने भी इन लोगों का जो स्क्रीटा है, जो आप देख रहे हैं इधर, वो एक स्क्रीटा वो एक नाले के तहत वहाँ पे चला जाएगा। फिर वो जो उनकी जो यूरिन है, स्क्रीटा का जो पानी फ्लूइड है, वो सारे के सारे नाले में बह के और वो कंपोस्ट यूनिट में चला जाएगा, और वो फिर जाके ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेस्ट सिस्टम हाउसिंग सिस्टम होता है। 2 तरीके का हाउसिंग सिस्टम हम मेनली डेयरी फार्म में पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं टेल टू टेल सिस्टम, और एक को बोलते हैं हेड टू हेड सिस्टम। हेड टू हेड सिस्टम में आप देख सकते हैं कि ये वाला सिस्टम होता है हेड टू हेड सिस्टम में। टेल टू टेल सिस्टम में क्या होता है कि जानवर जो होते हैं एक ही ये सेम यूनिट में खड़े रहते हैं, उन लोगों का जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो उधर रहता है, मतलब अलग अलग रहता है। लेकिन इस सिस्टम में, हेड टू हेड सिस्टम में ये फ़ायदे होते हैं कि जो उनका फीड होता है ना, उनका नुकसान बहुत ही कम होता है, बहुत ही मिनिमम होता है, और जो बाकायदा जो एरेशन है वो बहुत ही शानदार होता है। जैसे आप देख सकते हैं पूरे के पूरे जो आप ऊपर से लेकर नीचे तक आप जो कुछ भी देख रहे हैं, ये एक फुल एरेटेड और इन्वायरमेंट है, फार्म है यहाँ पे, जिसमें हेड टू हेड सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, और ये सिस्टम बेस्ट होता है। आप ये जो भैंस देख रहे हैं, ये भैंस है मुर्रा प्रजाति की, ठीक है, मुर्रा प्रजाति की भैंस है, जो कि बहुत ज़्यादा दूध देती है, और हमारे अपने यहाँ के लिए ये बहुत ही आइडियल है, क्योंकि ये पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को कॉप अप करके रखी हुई है, एक्लिमेटाइज करके रखी हुई है, तो फिर यहाँ पे इनका ज़्यादा वो है नहीं। अब हम खड़े हैं जो हमारे पीछे जो चीज़ दिख रही है, जो बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग का नाम है, इस हाउस का नाम है काफ शेड। काफ शेड में आप बता देख सकते हैं कि काऊ के काफ और बफेलो काफ्स को यहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि अगर वो अपनी माँ के साथ रहेंगे तो ये हो सकता है कि उनको पी जाए, फिर उनके साथ दिक्कतें हो सकती हैं। तो आइए हम अंदर से दिखाते हैं कि काफ शेड कैसा होता है। हमें काफ शेड में ये जो आप देख रहे हैं, ये बफेलो काफ्स हैं, और उधर हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के, अलग अलग उम्र के, अलग अलग साइज़ एंड वेट के जो काफ्स हैं वो अलग अलग सेक्शन में रखे गए हैं। जो सबसे छोटे काफ्स हैं वो यहाँ रखे गए हैं, फिर इनसे जो छोटे काफ हैं वो इसमें रखे जाते हैं, इनसे जो बड़े काफ होते हैं वो इनमें रखे जाते हैं, फिर से, और ऐसे ही करते करते जो सबसे बड़े काफ हो जाते हैं, जो काफ थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं और जो दूध छोड़ने के लायक रहते हैं, उन काफ्स को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, जो कि एट द एंड अब ये यहाँ से आने के बाद फिर इनका जो रियरिंग है वो वहाँ पे चला जाएगा, अपनी ये माँ के साथ रहने लगेंगे। और ये जो मेल काफ होते हैं हमारे यहाँ, हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे जो मेल काफ्स होते हैं, इनको यूज में लिया जाता है, कि इनको एक्सपेरिमेंटल यूज में लिया जाता है। इन पर फीड्स वगैरह का टेस्टिंग होता है, ब्लड वगैरह का टेस्टिंग होता है बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से, और कोई भी क्रूअल्टी जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है।